वेदरिंग क्या होता है? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। वेदरिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं उन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में धीरे धीरे समय के साथ और भी कई एजेंट्स वर्क करते हैं, टूटते जाते हैं और अल्टीमेटली सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं इन्वॉल्व? सबसे पहले होते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। इनके ऊपर होती है फिजिकल वेदरिंग, यानी कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, स्नो, इन सब का इम्पैक्ट होता है, जिससे फिजिकल वेदरिंग होती है। इसको मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये रॉक्स और मिनरल स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और ऐसे स्मॉलर पार्टिकल्स को हमने नाम दिया स्केलेटल सॉइल या फिर इंटरमीडिएट सॉइल। अब इस इन स्मॉल पार्टिकल्स पे केमिकल वेदरिंग होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है। केमिकल वेदरिंग क्या, पानी के साथ मिला हुआ कोई सब्सटेंस है, कार्बोनेशन हो रहा है, कोई एसिड मिक्स है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है रॉक्स पे, वो होता है केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग किसी बायोलॉजिकल माइक्रोब्स की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है या ह्यूमन या लिविंग बींग्स की वजह से, तो वो सारी वेदरिंग हो गई हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके बाद जो ये हमारे स्केलेटल सॉइल थी वो रिगोलिथ में चेंज हो जाती है, रिगोलिथ कहते हैं, और फर्दर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। रिगोलिथ हमारी, अभी हम जब पढ़ेंगे सॉइल होराइजन, तो उसमें ए बी सी जो लेयर होती है सॉइल की, उसको पूरे को कंबाइन करके हम रिगोलिथ कहते हैं। रिगोलिथ पे फर्दर कुछ फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जिन फैक्टर्स के बाद हमारी ट्रू सॉइल बन जाती है। वो फैक्टर्स भी हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं। फिजिकल वेदरिंग डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि वो बहुत जनरल है। केमिकल वेदरिंग में सबसे पहली प्रोसेस आ जाती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हमारा क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O, यानी कि वाटर। वाटर जब एक्ट करता है, जैसे हेमेटाइट प्लस वाटर लिमोनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलिवाइन जो रॉक होता है, मिनरल होता है, वाटर के साथ सर्पेंटाइन में कन्वर्ट हो जाता है जब उसका हाइड्रेशन होता है। दूसरी प्रोसेस है हमारी कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, जो कंकड़ होते हैं वो क्या होते हैं, लाइम नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, लाइम नोड्यूल्स होते हैं। उनकी जब थिक लेयर हो जाती है तो उसको हम लाइम कहते हैं, ठीक है। कार्बोनेशन CO3 से रिलेटेड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब हम मिलाते हैं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, इचिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इचिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, रॉक्स के ऊपर इचिंग इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से उनका डीसीमेंटेशन हो जाता है, यानी कि कमज़ोर पड़ जाते हैं रॉक और धीरे धीरे करके उनमें से लेयर जो होती हैं वो हटती जाती हैं। तीसरा प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे क्या था, हाइड्रेशन, जहाँ पे एडिशन हो रहा था वाटर का, ये हाइड्रोलाइसिस है। वाटर की वजह से किसी चीज़ का लाइसिस हो रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, हमारा क्ले में होता है या सिलिसिक एसिड फॉर प्लांट ग्रोथ। अब यहाँ एग्जांपल है, फेल्ड्स्पार मिनरल होता है, उसमें जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होती है तो एसिडिक क्ले का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और हम वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O, जब उसका लाइसिस होता है तो H+ और OH- हमें आयंस देखने को मिलता है, यानी केटाइंस और एनाइंस। और केटाइंस और एनाइंस हम आगे भी देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, रिगोलिथ जब बन जाता है तो उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स एक्ट करते हैं जिसकी वजह से फिर ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो फैक्टर्स क्या हैं हमारे, जेनी ने 1941 में 3 क्लासेस में इन फैक्टर्स को सब डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले क्या है हमारा, पैसिव फैक्टर्स आ जाते हैं। पैसिव फैक्टर्स जो चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसे पेरेंट मटेरियल हो गया, टोपोग्राफी हो गई उस लोकेशन की जहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद एक्टिव फैक्टर्स हमारे हो गए। एक्टिव फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, जो समय के साथ चेंज भी होते रहते हैं, चेंज आता रहता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती। न्यूट्रल फैक्टर्स जैसे कि कुछ, जैसे टाइम हो गया, न्यूट्रल फैक्टर है। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेशन होता जाएगा। जैसे 1 इंच जो सॉइल की लेयर है उसको बनने में 1000 ईयर का टाइम लग जाता है। उसके बाद हमारे पेरेंट मटेरियल कैसा है, उसके हिसाब से दो तरीके की सॉइल होती हैं। पहली क्या है, सीडेंट्री या रेसिडुअल सॉइल, यानी कि अगर पेरेंट मटेरियल जहाँ पर है, जहाँ पे उसका लोकेशन है, वहीं पर ही सॉइल की भी फॉर्मेशन हो रही है तो हम उसको कहते हैं रेसिडुअल या फिर सीडेंट्री सॉइल।
ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो होती है कि जहाँ रॉक्स यानी कि जो पेरेंट मटेरियल है वहाँ से इरोड होकर उसकी वेदरिंग होकर वो कहीं और किसी डिस्टेंट लोकेशन पे ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन उसका कई वजह से हो सकता है, ग्रेविटी की वजह से होता है तो ऐसी सॉइल को कोलुवियल सॉइल कहते हैं। वाटर की वजह से होता है तो एलुवियल सॉइल कहते हैं। ग्लेशियर्स की वजह से होता है तो मोरेन कहते हैं। विंड की वजह से होता है तो इओलियन कहते हैं। विंड की वजह से इओलियन कहते हैं, उसको भी फर्दर दो सब डिवाइड किया गया है। सिल्ट अगर होता है उसमें मेनली तो लोइस का फॉर्मेशन होता है, सैंड होता है तो एओलियन कहते हैं। ठीक है, तो इओलियन और एओलियन हमें ध्यान में रखना है। आइस की वजह से होता है तो उसको हम ग्लेशियल कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, आइस की वजह से ग्लेशियल और ग्लेशियर्स की वजह से मोरेन। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद बात करें सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस की। ठीक है, सॉइल फॉर्मिंग क्या प्रोसेसेस क्या हैं? फैक्टर्स ने काम कर दिया लेकिन प्रोसेसेस कौन सी वर्क किया? सबसे पहले ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन हमने सुना है, नाम सुना है हमने ह्यूमस का। ह्यूमस को हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जब थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है तब हम उसको ह्यूमस कहते हैं, डार्क कलर का होता है। तो यहाँ ह्यूमिफिकेशन भी वही प्रोसेस है कि जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है। उसके बाद इलुविएशन। इलुविएशन क्या है? सॉइल की होराइजन होती है तो ए होराइजन से बी होराइजन तक कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लीच होकर चले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलुविएशन। अभी हम आगे जब सॉइल प्रोफाइल करेंगे तब हम उसमें देखेंगे। दूसरी प्रोसेस होती है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन और इल्यूविएशन, ठीक है, ये दोनों में प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी सिमिलर है बट डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा था, ए होराइजन से बी होराइजन में न्यूट्रिएंट्स लीच होकर जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बी होराइजन। ठीक है, अब बी होराइजन में जो डिपॉजिट हो रहे हैं वही न्यूट्रिएंट जो ए से आ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूविएशन। हॉरिजोनेशन क्या होता है, होराइजन का फॉर्मेशन होना, ए बी सी इस तरीके से। स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होते हैं? सबसे पहले इसको भी दो कैटेगरी में हमने बांटा है। ए जिस जोनल प्रोसेस जिसमें क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, बी इंट्राजोनल प्रोसेस जिसमें क्लाइमेट का इफेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले जोनल प्रोसेसेस में हम देखेंगे। सबसे पहली है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन, इसको जिप्सीफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस है हमारी डीकैल्सिफिकेशन। यहाँ कैल्सिफिकेशन में डिपोजिशन हो रहा था CH3 का, यहाँ पे रिमूवल होगा। तीसरी प्रोसेस है हमारी पॉड्जोलाइजेशन। पॉड्जोलाइजेशन क्या होता है? लीचिंग ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड फ्रॉम होराइजन ए टू होराइजन बी एंड सॉइल अपीयर्स ग्रे और एशी इन कलर। पॉड्जोलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है? ये जो हमारी सॉइल की लेयर है, होराइजन है डिफरेंट, सबसे ऊपर जो ए लेयर होती है उसमें हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं, सिलिका और सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम के हम ऑक्साइड को कहते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो क्या हो जाता है, हमारे सेस्क्यू ऑक्साइड की लीचिंग हो जाती है होराइजन ए से होराइजन बी में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉड्जोलाइजेशन। और सेस्क्यू ऑक्साइड में हमारे आयरन एल्यूमिनियम कंटेंट होता है, जिसकी वजह से जो सॉइल का जो कलर है अब वो डार्क कलर से ग्रे या ऐशी कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी चौथी प्रोसेस है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन भी कुछ कुछ पॉड्जोलाइजेशन से ही सिमिलर है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेस्क्यू ऑक्साइड की लीचिंग हो रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा, सिलिका की लीचिंग होगी। तो जब लीचिंग ऑफ सिलिका फ्रॉम होराइजन ए टू होराइजन बी अंडर हाई टेम्परेचर एंड कंटिन्यूस रेनफॉल, यहाँ पे क्या हो रहा था, रेनफॉल हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर भी जब हाई हो साथ ही साथ कंटिन्यूस रेनफॉल हो, लगातार हो रही हो बारिश, तब क्या होगा, सेस्क्यू ऑक्साइड ऊपर रह जाएगा, सिलिका जो है वो लीच करके नीचे बी होराइजन में चली जाएगी। तो ऊपर जो सेस्क्यू ऑक्साइड रिच सॉइल, सिलिका डेफिशिएंट सॉइल या लेटराइट सॉइल, ऑक्सीजोल, ये सारे नाम हैं जो ऊपर सॉइल बची सिलिका के लीचिंग के बाद। तो इसको हम कॉमन टर्म्स में लेटराइट सॉइल भी कहते हैं। क्रॉप्स इनमें जो ग्रो होते हैं अच्छे तरीके से, कॉफ़ी, बनाना, पाइनएप्पल और कोकोनट। उसके बाद सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में इंट्राजोनल प्रोसेस आ जाते हैं जिनमें क्लाइमेट का कोई रोल नहीं होता। सबसे पहली प्रोसेस है ग्लीजेशन। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में कहीं कहीं पे किसी किसी एरियाज़ में वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, दलदल जैसा इलाका होता है, जहाँ पे क्या होता है,
स्टिकी ऊपर आपको ब्लू कलर का गम जैसा कुछ सब्सटेंस दिखेगा, स्टिकी जेल लाइक, जिसको ग्लीजेशन कहते हैं। सेलिनाइजेशन क्या होता है? सॉल्ट जब बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल में हो जाता है तो उसको सेलिनेशन कहते हैं। सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन क्या होता है? ये भी सिमिलर है सेलिनाइजेशन की। यहाँ पे क्या है, सॉल्ट का एडिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम का ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। पीएच ऐसी सॉइल का मोर देन 8.5 रहता है। सोडोलाइजेशन क्या होता है? रिवर्स ऑफ सोलोनाइजेशन। सोलोनाइजेशन में एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा है, सोलोनाइजेशन में वही कम हो जाएगा। पीडोटर्बेशन क्या होता है? पीडोटर्बेशन यानी कि टर्बेशन से हम समझ रहे हैं किसी चीज़ की मिक्सिंग होना, तो सॉइल की जब मिक्सिंग हो रही है, ये मिक्सिंग कई रीजन्स की वजह से हो सकती है। फॉनल रीजन यानी कि एनिमल्स की वजह से हो सकती है, फ्लोरल रीजन हो सकता है, ठीक है। एग्रीली टर्बेशन, टर्बेशन क्या होता है? ब्लैक सॉइल में हमें देखने को मिलता है। ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि श्रिंक और स्वेल हो जाती है बहुत जल्दी। अगर आप उसमें पानी डालोगे बिल्कुल से स्वेल हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, और ड्राई कंडीशंस में बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी और उसमें क्रैक्स दिखने लगते हैं, तो उसको एग्रेली टर्बेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम सॉइल प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होती है, अगर हम वर्टिकली देखें तो सबसे ऊपर वाला जो ऑर्गेनिक जोन होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस वगैरह होता है, उसको हम ओ होराइजन कहते हैं। उसके बाद ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और आर होराइजन होता है। ओ होराइजन क्या हो गया? हमारा ऑर्गेनिक जोन वाला एरिया, जहाँ पे ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होंगे। सबसे नीचे वाली जो होराइजन होता है आर होराइजन, जिसको बेड रॉक वाली होराइजन कहते हैं। जो बेड रॉक है, जो मेजर रॉक जिससे सॉइल फॉर्म हो रही है, वो लेयर हमारी होती है आर होराइजन। उसके बाद ए होराइजन में अगर हम देखें, ओ ए और बी को भी कई कैटेगरीज में हमने सब डिवाइड कर दिया है। ए होराइजन को हम एलुवियल होराइजन भी कहते हैं। टॉप मोस्ट होराइजन होता है ऑफ कल्टिवेटेड सॉइल, या मिनरल होराइजन भी हम इसको कहते हैं। सबसे ऊपर की होराइजन कहते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है इस होराइजन तक, और मिनरल्स इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें पाए जाते हैं। इसको A1, A2, A3 का है। तो A2 जो है वो इल्यूविएशन जोन है, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग होती है। वो कौन सी है? स्पेसिफिक लेयर A2। बी होराइजन में हमने देखा था जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लीच होकर डिपॉजिट हो जाते हैं। B1, B2, B3 तीन में सब डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे क्या होता है? इल्यूविएशन, न्यूट्रिएंट्स का डिपोजिशन। उसके बाद कुछ टर्म्स हमने स्पेसिफिक रखे हैं। अच्छा, सी होराइजन रह गया। सी होराइजन क्या होता है? पेरेंट मटेरियल। जो पेरेंट मटेरियल होता है वो होता है सी होराइजन, और यहाँ होता है बेड रॉक, और इसके नीचे हमारा हो जाएगा ग्राउंड वाटर। सोलम हमने टर्म दिया जब ए और बी होराइजन को आप एक साथ कुछ कहना चाहोगे, टर्म देना चाहोगे, तो वो सोलम कहलाया। रीगोलिथ पहले भी बताया मैंने, ए बी और सी तीनों को एक साथ कहते हैं हम रीगोलिथ। तो ये हो गई हमारी आज के इस लेक्चर में। हमने वेदरिंग प्रोसेस पढ़ा, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस पढ़े, साथ ही साथ सॉइल प्रोफाइल को भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल से ही रिलेटेड नए टॉपिक को लेंगे। थैंक यू।